हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम कौन से वे में जा सकते हैं, कौन से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास जॉब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होगा, हमारा इंटरेस्ट किधर होगा, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे लाइफ का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है कि अगर हमने आज जो भी डिसीजन लिया, ये आने वाले 3 साल तक हमारे पीछे रहने वाला है। आप जो भी डिसीजन लोगे, कहीं ना कहीं 2 से 3 साल तक आपको इसी डिसीजन के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि जब आप आज डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। देखो, जब भी आप डिसीजन लो तो हमेशा याद रखना है कि 3 बातें याद रखना। नंबर 1 आपकी एबिलिटी, नंबर 2 आपकी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटी, और नंबर 3 आपका इंटरेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास आपकी एबिलिटी क्या है, आप उस चीज को पहचानो। आपके पास फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है। अब मेरा फैसिलिटी से मतलब क्या है कि घर की स्थिति कैसी है। देखो, जो उसमें आके कोई ऐसे कोर्स चॉइस कर लेना कि जिससे क्या होगा, बाद में आप उसको आगे नहीं बढ़ पाओ। क्यों नहीं बढ़ पाओ? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस इश्यूज हो गए, ठीक है, फैमिली इश्यूज हो गए। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने पास अवेलेबल फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि कोई मुश्किल काम भी अगर हमें करना हो, लेकिन अगर हमारा उस काम में इंटरेस्ट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता है, भले वो दुनिया को प्रॉब्लम दिखती हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने अगर लाइफ में अपने देखा होगा कि जब आप क्रिकेट खेलते थे, अभी तो हो सकता है आप नहीं खेल रहे हो या हो सकता है खेल भी रहे हो, तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको कोई ये बोले कि सुबह 6 बजे उठना है और आपको स्कूल जाना है या आपको ट्यूशन क्लास जाना है या आपको कहीं जाना है, तो आपको है ना बहुत बोरियत फील होता था, उल्टा आपका मन नहीं करता था, उठ भी नहीं पाते थे कितनी भी कोशिश करो। लेकिन अगर वहीं ये फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो कि सुबह कल 5 बजे क्रिकेट खेलने के लिए मिलना है, तो आपको कोई उठाए या ना उठाए, आपकी नींद जो है वो अपने आप खुल जाती थी। आपको कोई बताता नहीं था कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, वो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती थी। और कितनी भी धूप हो, कितना भी कुछ हो, आप क्रिकेट खेलते थे। यहाँ तक कि चोट भी लग जाती थी तब भी आप खेलते रहते थे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट था। तो लाइफ में आपको हमेशा ये बात याद रखना जरूरी है कि एबिलिटी, फैसिलिटी और आपके जो इंटरेस्ट है, उन चीजों को ध्यान में रखकर ही कोर्सेज को चूज करना होता है। कभी भी प्रेशर में आकर, फ्रेंड्स का देखकर, आजू बाजू वालों का देखकर, किसी और का सुनकर कि वो ऐसा किया तो वो उसको ऐसा मिला, ऐसा बिल्कुल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसकी कैपेबिलिटी अलग है, उसकी फैसिलिटी अलग है, आपकी अलग है, हम सबकी अलग है। तो हम सबको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। और यही वजह है कि इस वीडियो को आज मैं लेकर आया हूं, सो दैट मैं आपको बता सकूं कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज अवेलेबल है, प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल है, यहाँ तक कि कुछ डिग्री सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिनका आप यूज करके अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हो। देखो, हमारा जो एक ही काम है और हमारा एक ही कर्म है, और वो है मेहनत करना। बाकी आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोर्स कुछ और किया था, एट द एंड में जाके कुछ और करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ये कोर्स किया तो जबरदस्ती आपको इसी में घुसना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उस समय आपकी फैसिलिटी क्या अवेलेबल है। जैसे मैं एग्जाम्पल, जो मेरे फ्रेंड्स ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम, ये सारा कोर्स किया हुआ था, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन जो सिचुएशन हुई, उसकी वजह से उसको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर उसने क्या किया, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया तो नाउ ही इज अ वेरी गुड इन दैट बिजनेस। 5 साल हो गया इस बात को, 4 साल हो गया, सॉरी, 2020 से 24, 4 साल हो गया, और वो बहुत अच्छा कर रहा है वो। राइट? तो अब कहने का मतलब क्या, जो मैनेजमेंट का कोर्स सीखा उसने, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का, वो कोर्स का यूज करके वो अपना बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एजुकेशन कहीं वेस्ट जाता है। ये बात याद रखना, एजुकेशन में किया गया जो अमाउंट इन्वेस्ट, जो भी आप पैसे लगाते हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। वी ऑल नो कि अगर हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज में विनियोग करते हैं, तो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% है। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, फिलहाल मैं आगे आपको डिस्कशन करके आपको समझाता हूँ कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं मेरा मेरे पास जो डिग्रीज हैं, या जो मैंने पढ़ाई की है, नॉट डिग्रीज बोलूंगा, मैंने जो पढ़ाई की है बस, क्योंकि डिग्री वर्ड यूज करो तो बहुत बड़ा इंसान महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने मेहनत की है, मुझे वही रियलाइज हुआ कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और आपकी एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हो। वो आपने ट्वेल्थ में फील किया होगा, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते गई, आप मेहनत करते गए, तो ये चीजें आपके ऊपर भी थोड़ी सी रहेंगी। फिलहाल कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे जो कॉमन और जो सबसे कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है ट्वेल्थ का, कॉमर्स का, ठीक है, तो उसमें से होता क्या है,
90% स्टूडेंट्स जो होता है वो यही ऑप्शन चूज करते हैं, बीकॉम का ऑप्शन। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि इस 90 में से सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास एक्चुअली में टारगेट होता है कि मैं बीकॉम क्यों कर रहा हूँ। बाकी के जो 82 कहते हैं ना 85 स्टूडेंट्स होते हैं, इनके पास कोई टारगेट नहीं होता, बस इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं या इन्हें पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, चलो यही कर लेते हैं, भूख लगी खाना है ना, चलो कुछ तो खाते, चलो यही खा लेते हैं, वो वाला सिचुएशन हो जाता है। राइट, तो इसीलिए मैं जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने दो ऑप्शंस लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है बीकॉम और एक लिखा हुआ है मैंने बीकॉम ऑनर्स। अब क्वेश्चन ये है कि बीकॉम ज्यादा बेटर है या बीकॉम ऑनर्स ज्यादा बेटर है। तो देखो मैंने बीकॉम किया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि बीकॉम में क्या होता है। बीकॉम ऑनर्स मैंने भले नहीं किया हुआ है लेकिन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे काफी सारे नहीं बोलूंगा, 2 ही 3 फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने बीकॉम ऑनर्स के बारे में काफी चीजें पढ़ी और मुझे अच्छा लगा कि चलो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, आप जहां रहते हो आपके आसपास वहां ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइडेड है, आपके कॉलेज आसपास जो कॉलेजेस अगर वहां पे ऑनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, तो आप ऑनर्स के साथ जाना। तो क्वेश्चन ये होता है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो बीकॉम में ऑप्शंस कम होते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शंस क्या होगा, या तो होगा अकाउंट्स का ऑप्शन होगा या तो होगा इको का ऑप्शन होगा। इसमें भी डाउटफुल होता है, 99% अकाउंट्स का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, या ज्यादा से ज्यादा कुछ जो कॉलेजेस हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो हालांकि अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन ही पढ़ना होता तो आप बीसीए क्यों नहीं कर लो, क्यों फालतू में बीकॉम में पैसे वेस्ट करो। इसलिए जरूरी है कि आप बीकॉम ऑनर्स के साथ एक बार जाके देखो, पता करो अपने आसपास के जो कॉलेजेस हैं कि वहां पे है कि नहीं है। अब बोलोगे सर कहाँ से पता करें, हमको तो नहीं पता। अरे आपको घर से निकलना पड़ेगा, सब कुछ नेट पे नहीं मिलता है, इंटरनेट पे सब कुछ नहीं मिल जाएगा आपको बैठे बैठे। आपको अपने घर से निकालने पड़ेंगे अपने कदमों को और जाके कॉलेजेस में मिलो कि सर यहाँ पे ऑनर्स अवेलेबल है तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप बिजनेस लॉ का स्टडी कर सकते हो ऑनर्स। देखो ये जो ऑनर्स है ना, ऑनर्स का मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट पे फोकस करके आपको उसका डिटेल नॉलेज देते हैं और आप उसका यूज करके अगर फ्यूचर में मास्टर्स करते हो या फ्यूचर में जॉब करना आपको ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं हो पा रहा, अभी कुछ जॉब करना चाहिए, तो आपके पास स्पेशलाइजेशन होगा तो आपको इनसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा। राइट, जैसे बिजनेस लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को चूज करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो और ये सारे स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए आपको जॉब का इशू कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि स्पेशलाइज की वैल्यू हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। बीकॉम जो होता है वो क्या होता है, जनरल होता है। बीकॉम बेसिकली कौन करता है, जिनको टीचर बनना होता है, सॉरी अकाउंटेंट बनना होता है, टीचर बनना होता है, बैंकिंग जॉब करनी होती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना होता है। हालांकि अगर आपके दिमाग में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन है कि मुझे बैंकिंग की जॉब करनी है या फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए बीकॉम भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप ऑनर्स करते हो तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा जो आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग में जाते हो, अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, इन तीनों में से कोई भी एक नॉलेज है तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगा। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और वहां पे आपने अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लिया या बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो वहां पे आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा। राइट, तो ये हो गया ऑप्शंस की बात करते हैं। अब आप इनके बेसिस पे कौन कौन से जॉब ले सकते हो, जैसे अकाउंटेंट होता है, रिसर्चर होता है, कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हो, मार्केटिंग इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, ऑडिटर का काम कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं आप डायरेक्टली ऑडिटर नहीं बन सकते हो, आपको पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर वही बनता है जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है। आईसीआई के द्वारा जो एग्जाम्स होती है, अगर आप क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड पर्सन को एज एन ऑडिटर रख सकते हैं, लेकिन उसकी असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो। और वैसे भी जो घर है ना वो पहले फर्स्ट फ्लोर नहीं बनता है, पहले उसका ग्राउंड लेवल बनता है, उससे पहले भी उसकी सतह बनती है, फिर ग्राउंड लेवल पे घर बनता है। तो वैसे ये है, आप डायरेक्टली ऑडिटर नहीं बन जाओगे, आपको पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, एचआर का काम कर सकते हो, बैंकर का काम कर सकते हो, लेक्चरर भी बन सकते हो। और लेक्चरर बनने के लिए जैसे अगर स्कूल लेवल पे काम करना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, कॉलेज लेवल पे काम करना है तो आपको मास्टर्स के साथ पीएचडी करनी पड़ेगी, या नेट या जीसेट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होगा, जैसे मैंने क्वालिफाई किया है। तो मैं प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हूं, मैं किसी भी कॉलेज में जाके एज एन प्रोफेसर में आप वहां पे पढ़ा सकता हूँ। राइट, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। अब बात करते हैं कि फीसेस क्या होती है नॉर्मली। तो देखो मैं अगर आपको बीकॉम की फीस बताऊं तो देखो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल, एक होता है प्राइवेट कॉलेजेस का और एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 1500 से 3000 रुपए पर सेमेस्टर होती है। क्या होती है? पर
सेम की फीस होती है, 1500 से 3000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस होती है। और जो गर्ल्स की होती है वो और कम होती है, तो बॉयज के लिए है, ठीक है, गर्ल्स की इसकी हाफ हो जाती है। मान के चलो अगर आपका 2500 रुपए फीस है तो उनका 1800 रुपए होगा, आपका 1500, तो उनका 900 से 1000 के आसपास होगा। तो इस तरीके से कुछ फीस का वेरियंसेस होता है बॉयज एंड गर्ल्स में। बट प्राइवेट कॉलेजेस में यानी प्राइवेट वाले में ये ऑप्शंस नहीं होता है। प्राइवेट में सबका फीस सेम होता है, और जो फीस का रेशियो होता है नॉर्मली वो यहाँ पर हो जाता है 6000 से लेके 7000 के आसपास तक। ठीक है, 6000 से 7000 इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस में 5500 के आसपास भी है, कुछ कॉलेजेस में 6250 भी है, कुछ कॉलेजेस में 6700 रुपए है। तो वो कॉलेजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस जो होता है वो होता है। और बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स की जो फीस होती है वो इससे थोड़ी ज्यादा होती है। अगर ये 7000 तो ये मान के चलो 7 से 9000 तक के आसपास का होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं फीस जो होगी वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीकॉम का। और जो कोर्सेज हैं, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप जो भी चूज करोगे वो 2 से 3 साल के लिए आप उसमें लगे रहोगे, उसमें अटक जाओगे, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीबीए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बीबीए करते हैं, लेकिन इश्यूज ये होता है सर, वो पूछते हैं कि बीबीए में सर करना क्या होगा, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो बिजनेस और मैनेजमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इवन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप इतने सारे ऑप्शंस काम कर सकते हो, जैसे एज ब्रांच मैनेजर काम कर सकते हो, रिटेल मैनेजर, होटल जनरल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये जैसा भी मैंने बताया, मेरा एक फ्रेंड था उसने एयरपोर्ट मैनेजमेंट किया था, तो उसने भी ये कोर्स किया हुआ था। तो इस तरीके से आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते, मतलब अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग जगहों पर जाके एज ए मैनेजमेंट का काम आप संभाल सकते हो। अगर आपने बीबीए किया है, प्रॉपर अच्छे से किया हुआ है, सारी चीजों का नॉलेज है, आपको बात करने का वे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब आप इस लेवल पे जाते हो तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अपनी लाइफ जीते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप भी करते रहो, और वो इन्हीं तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम इसकी फीस की बात करें, इसकी जो फीस होती है वो 11 से 14 हजार रुपए के आसपास होती है। अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे अभी तक नहीं पता कि बीबीए कोई है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में आती हो, इसलिए उसका फीस मुझे आइडिया नहीं लगा। और इसकी ये जो फीस है वो पर सेमेस्टर ही है। ठीक है, तो वो याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं बीए की। इसके बारे में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, इसको सबसे कहते हैं ना, ये घर का सबसे नालायक बेटा माना जाता है। बट द फैक्ट इज कि एक दिन ऐसा आता है कि घर का जो सबसे नालायक बेटा होता है वही पूरे घर की स्थिति को सुधार देता है, और वो है ये बिजनेस, आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। राइट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बोलने जा रहा था, क्योंकि बीए आता है तो वही दिमाग से निकलता है, लेकिन वो नहीं है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स है। अब क्वेश्चन ये है सर कि इसमें क्या ऐसा खास है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसमें जब कोई बीए करता है तो उनको मतलब नॉर्मली जो समाज है, सोसाइटी है, उनको लगता है इसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं था इसलिए इसने बीए कर लिया। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी स्पेशल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, और बीए की ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक देश है जो वो कभी काम करना बंद नहीं करेगा, और अगर वो काम करना बंद नहीं करेगा तो वहां की इकोनॉमिक्स कभी कम नहीं होगी। इकोनॉमिक्स तो हमेशा रहने वाला है, तो ये आपको काम आने वाला ही है। अब इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो जर्नलिज्म का ऑप्शन, इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है, सोशल वर्कर का ऑप्शन है, डेटा साइंस का ऑप्शन है, आर्कियोलॉजिस्ट का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, साइकोलॉजिस्ट का ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसॉफी एंड पब्लिक रिलेशन। ये अलग अलग जो है ना, इतना स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं जिनको स्टडी करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, फिलोसॉफर बनना है वो भी, पब्लिक रिलेशन, आजकल ये भी बहुत चलता है। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर्स के साथ में, पब्लिक के साथ में रिलेशंस मेंटेन करते हैं। उनका काम ही होता है कि कंपनी के बारे में अच्छी चीजें उनको बताना, तो वो भी होता है। इकोनॉमिक्स अगर आप करते हो तो फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी अच्छे इकोनॉमिक्स बचे नहीं है। जो भी बचे कुचे थे वो सब अमेरिका ऐसी जगहों पर भाग गए हैं। तो आपको आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। और डेटा साइंस होगा, आपको पता है डेटा साइंस आजकल बहुत काम आ रहा है। हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ते हो तो देखो, हिस्ट्री का यूज इट में पॉसिबल कि आपको लगे कि इसमें क्या जॉब अवेलेबल होगा, लेकिन कहते हैं ना हमारी जो हम लोग हैं ना, हम अपनी पुरानी चीजों को भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पुरानी चीजों को भूल नहीं सकते तो अपनी हिस्ट्री हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो। राइट, उसकी अच्छा, इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस इसका जो होता है नॉर्मली, जैसे इसका एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो नॉर्मली मुझे पता चला कि वो हो सकता है, मान लो मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपए तक हो सकता है। इसका डेटा मेरे पास एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है। इट मे पॉसिबल ये जो फीस होगा वो वेरी करता होगा कॉलेज बाय कॉलेज। ठीक है, तो आप कॉलेजेस में जाकर देख सकते हो, जहाँ पे आपके आसपास जो कॉलेजेस हो या जिसमें एडमिशन लेना हो वहां पे पूछ सकते हो कि बीए की फीस क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है बीसीए। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाने की इच्छा है, या आपको ये समझना है कि आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है,
ठीक है, आप उसमें मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आपके लिए बीसीए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब बीसीए में क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, टेक्निकल राइटर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बन सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम कर सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम, प्रोग्रामर का काम। इन शॉर्ट जितनी भी कंपनी में जितनी भी आप टेक्निकल चीजें सुनते हो, वो हर जगह पे आपको बीसीए वाले मिल जाएंगे। हालांकि मेरा एक ऑप्शन मतलब सजेशन होगा आपके लिए, सजेशन ये होगा कि अगर आप बीसीए करते हो, अगर मान लो आपने बीसीए का ऑप्शन चूज किया है, तो बीसीए का ऑप्शन तभी चूज करना जब आपको ऐसा लगे कि आप एमसीए भी कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि अगर आप एमसीए करते हो तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी पैकेजेस बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। बीसीए करने के बाद ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, अगर ये 19 है तो ये 21 वाला सिस्टम होगा। कहते हैं ना 19-20 का जो डिफरेंस होगा, तो ये 19-20 का नहीं, यहाँ 19 और 21 का डिफरेंस है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। ठीक है, और ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चाहे तो चूज करो और देखो कि आप क्या काम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें और भी ऑप्शंस, लाइक गेम डेवलपर का काम हो सकता है, ये वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, एडिटिंग वेडिटिंग ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। हालांकि एडिटिंग के लिए नॉर्मल कहते हैं ना डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वालिफाइड होते तो आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको पता है कि राइट नाउ जो है वो टेक्निकल वर्ल्ड ही चल रहा है, तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ, बीसीए की फीस कितनी है, तो जो बीसीए की फीस होती है बेसिकली वो 13 से 15 हजार रुपए के आसपास होती है। कितनी होती है? 13 से 15 हजार रुपए पर सेमेस्टर की फीस होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो फीस है ये सिर्फ पर सेमेस्टर की फीस है, लेकिन अगर आप बीसीए करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी एक्सपेंसेस को भी माइंड में रखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर और क्या एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो जैसे कि अगर मान लो आपने बीसीए स्टार्ट किया तो 1-2 साल के बाद आपको कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट्स होगी, घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट की कंप्यूटर्स में ही काम करना होता है, तो ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं। इट मे पॉसिबल आपको किसी के अंडर में आर्टिकलशिप करना पड़े, तो वहां आने जाने का खर्चा, वो सारी चीजें देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप याद रखोगे समझोगे इसको, मैंने कहा ना फैसिलिटी अवेलेबिलिटी सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को आप देख के ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। देखो जब नॉर्मली हम होटल की बात करते हैं तो जो लोग हैं उनके दिमाग में आता है अच्छा बावर्ची है, तो अरे भाई बावर्ची नहीं, बावर्ची के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें आजकल। तो ये बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर बिहेवियर, मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था कुछ दिनों तक उसने ताज होटल में काम किया था। ये सूरत वाले, हाँ मुंबई वाले ताज होटल में नहीं, सूरत वाले ताज होटल में काम किया था। और वो मुझे बताता था कि यहाँ पे क्रिकेटर्स भी आते थे और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे। अगर मान लो सूरत में कोई भी अगर आया है जो कि कहते हैं ना कि एक उसकी वैल्यू है, ओहदा उसने अचीव किया हुआ है, तो आता था तो वहीं पे वो लोग रुकते थे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपकी जो सैलरी इनकम है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, टिप्स बहुत मिल जाते हैं। अब बोलोगे सर तो बावर्ची काम थोड़ी करना है, लेकिन वो बावर्ची नहीं था, ही वाज लाइक कि वो कस्टमर बिहेवियर का काम करता, मतलब कि उनको हैंडलिंग का काम, कि उनको बताना कि कहाँ क्या अवेलेबल है और देखते रहना कि सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, हालांकि छोटे नहीं है। अगर आप किसी चीज में अगर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एम एस धोनी मूवी देखा होगा, उसमें अब एम एस धोनी मूवी में जो वो साक्षी काम करती थी, मतलब जो उनकी वाइफ है अभी राइट नाउ, तो उसमें देखा होगा वैसे काम होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम आपको स्टार्टिंग में करने होते हैं, बट आफ्टर सर्टेन लेवल आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है, और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। रीजन है, लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, लोग डिस्को बार इन सब जाना कम नहीं करने वाले। आजकल शादियां कम होती हैं और अदर फंक्शन ज्यादा होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीज भी होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं ऑप्शन दिखाता हूं तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे बार्स क्लब पब में मैनेजर हो गया, मैनेजिंग होटल हो गया, कैटरिंग मैनेजमेंट हो गया, कैबिन ऑपरेशंस एंड एयरलाइन कैटरिंग, और ये एरोप्लेन्स में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको हो सकता है। क्रूज होटल मैनेजमेंट हो गया, सर्विस इन फॉरेस्ट लॉजिंग हो गया, होटल मैनेजर हो गया, कैटरिंग एंड होटल इंस्टीट्यूट्स में काम करने का मौका मिल सकता है। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस मैनेजर हो गया, मैनेजिंग रेलवेज कैटरिंग, रेलवेज में भी इन लोगों को काम मिलता है क्योंकि भाई ये लोग अच्छे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, तो वहां पे डायरेक्टली काम मिल सकता है। टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा इसका डाउन हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें भी अच्छा है, क्योंकि लोग घूमना, मैंने कहा ना लोग घूमना बंद नहीं करने वाले, लोग घूमना नहीं बंद करने वाले, तो इन सब कामों में कभी मंदी आने वाली नहीं है। राइट, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी अगर आपको और देखना है कि हाँ लोग इसमें है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो कि आपके आसपास क्या फैसिलिटीज हैं। आप अपने आसपास के कॉलेजेस में जा सकते हो, वहां पे और डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगा। और इसकी अगर मैं फीस की बात करूं, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, मे बी जैसे जो मेरा मतलब मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग 3 to 5 लाख रुपीज तक खर्च हो जाते हैं। अब बोलोगे सर 3 से 5 लाख पर सेमेस्टर? नहीं, ये पूरे 3 साल का कोर्स होता है और पूरे 3 साल का ये एक्सपेंस होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितना आपको ये पैसा मांग रहा है वो उतना आपको रिटर्न भी देगा, ये भी फैक्ट है। जो जितना मांगता है वो उतना आपको रिटर्न भी देगा। ये कोर्स भी कुछ वैसा ही है, अगर आप अच्छी जगह पे सेटल होते हो तो आपको वहां पे अच्छी इनकम भी मिल सकती है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया एलएलबी। जब भी एलएलबी की बात आती है तो जॉली एलएलबी जैसा याद आता है कि एक लॉयर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, जॉली एलएलबी वाले के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यानी आप चाहो तो लॉयर बन सकते हो। अब लॉयर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फैमिली वाला हो गया, क्रिमिनल वाला हो गया, ठीक है, पीआईएल जो फाइल करते हैं वो वाले हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लीगल एडवाइजर हो सकता है, लीगल एनालिस्ट हो सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, किसी फर्म में काम कर सकते हो, खुद का फर्म स्टार्ट कर सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम कर सकते हो, जज बन सकते हो। याद रखना, डायरेक्टली जज नहीं बनोगे, ठीक है, नहीं तो वो डायलॉग है ना, बोलता है ना कि वो जज है जज है, तो वो कितना जीभ से पोछा लगवाएगा उसके सामने नहीं चल रहा। वैसा वाला सिचुएशन पहुंचने के लिए आपको उतनी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप एलएलबी करो, उसके बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं बार काउंसिल्स के, वो एग्जाम्स देने होते हैं, फिर उसके बाद भी एग्जाम्स होते हैं, वो आपको एग्जाम्स देने होते हैं। उसके बेसिस पर, फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप जज बन सकते हो, राइट। एक झटके में कोई जज नहीं बनता, हाँ एग्जाम्स क्लियर करते हो तो बन सकते हो। फिर उसके बाद लीगल आउटसोर्सिंग होता है, ये आउटसोर्सिंग एक साथ है, हाँ, लीगल आउट अलग है, ये एक साथ है, ठीक है। आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपना फर्म स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, आप अपना फर्म स्टार्ट किया, किसी कंपनी को किसी टेक्निकल चीजों में जरूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ थोड़े दिन के लिए काम कर सकते हो, और उसके बदले में जो भी आपका फीस होता है, जो भी आपका कितना की चार्जेस होते हैं, आप उनसे ले सकते हो, वो होता है आउटसोर्सिंग। इसके अलावा आउटसोर्सिंग जो है वो आप किसी अदर कंट्रीज में भी कर सकते हो, अदर स्टेट में भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शंस काफी अवेलेबल है। अब मान लो अगर इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको लगा रहने दो भाई मैं तो टीचिंग ही कर लूंगा, तो टीचिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन तो कभी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है सीएफए। अच्छा, ये जो कोर्सेज मैंने बताया वो नॉर्मली ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद हम अगला अगला शुरू करते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा वाले, जिसको प्रोफेशनल बोल सकते हो, जैसे सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये जो बेसिकली 2 साल का होता है, और ये ज्यादातर कौन करता है, जिनको बाहर कंट्रीज में काम करना था, फॉरेन कंट्रीज में काम करना होता है। इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर का ऑप्शन होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर का ऑप्शन होता है, रिस्क मैनेजर का ऑप्शन होता है, एंड प्राइवेट बैंकर्स का ऑप्शन होता है। देखो ये सारे नाम जो है अगर आप सुनोगे तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, इनका काम भी वैसा ही होता है। वो थ्री इडियट देखा होगा ना, कि थ्री इडियट मूवी में है ना, वो उसका सुहास जो करीना कपूर से शादी करने वाला होता है, तो एमबीए किया था, पहले उसने क्या किया था, इंजीनियरिंग किया, बाद में एमबीए करके बैंक में काम कर रहा था। तो वे भी ये वैसा वाला है, लेकिन आप डायरेक्ट जाओगे क्योंकि आपने एक अलग कोर्स किया हुआ है और आपने प्रोफेशनल किया हुआ है, तो प्रोफेशनल करके आप उस लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एमएससी आईटी है। अभी एमएससी आईटी जो है वो एमसीए और बीसीए के जैसा ही है, लेकिन कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा बड़ा है। अब थोड़ा सा बड़ा क्यों है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजों को ज्यादा इंक्लूड करता है। हालांकि आप डायरेक्टली मास्टर्स तो कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले बैचलर करना पड़ेगा। तो बैचलर में आपके पास दो चीजें अवेलेबल है, या तो आप बीसीए करो या तो आप बीएससी आईटी करो। आप इन दोनों में से जो ऑप्शन चूज करना चाहो वो कर सकते हो, और दोनों के बाद आप चाहे तो एमएससी आईटी कर सकते हो। हालांकि बीएससी आईटी के बाद एमएससी आईटी करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल, तो इसमें देखो ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब जैसे ऑप्शंस उसमें है वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसकी जो कहते हैं ना कि एक लेवल जो है इसका वो ज्यादा है, राइट। तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, लीगल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हो गया, इंटरफेस इंजीनियर हो गया, जावा डेवलपर, प्रोजेक्ट डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, आईटी कंसल्टेंट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, सिस्टम सपोर्ट का काम हो गया, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम हो गया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम हो गया, ट्रैकर का काम हो गया। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीए। तो जो ये सीए का कोर्स है वो मिनिमम मैंने 5 इयर्स लिखा हुआ है। मिनिमम 5 इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम तो लोगों के 10 साल भी लग जाते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि वो कितने डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके कोर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन होता है, उसके बाद आईपीसी का इंटर एग्जाम बोलते हैं, उसके बाद आपको 1 या 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हो। इसकी जो फीस चार्जेस नॉर्मली है वो रजिस्ट्रेशन का 10,900 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आईपीसीसी इंटर का जो है वो 38,200 के आसपास है, और उसके बाद फाइनल की मैं बात करूँ तो 39,200 है। ये हो सकता है इंक्रीज हो गया हो, या हो सकता है कि और चेंजेस इसमें कुछ आए, क्योंकि सीए में चेंजेस आते रहते हैं, उनके कोर्सेस में चेंजेस आते रहते हैं, उनमें चेंजेस आता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग फीस में भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है जो बेसिक होता है। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन ज्वाइन करते हो या दूसरी चीजें करते हो तो उसके भी एक्सपेंसेस लगते हैं। अब जैसा ट्यूशन ज्वाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना पड़ता है, राइट। और सीए की ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑडिट का काम कर सकते हो, जैसा मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का देखो, अगर आप देखोगे दुनिया के जो हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े कहते हैं ना फाइनेंशियल वर्क पर्सन है, या जो बड़े बड़े अमीर टाइप के लोग हैं जो फाइनेंस फील्ड में है, अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं चार्टेड अकाउंटेंट है। जो शेयर मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादातर लोग चार्टेड अकाउंटेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया को बेच खाया नहीं
मजाक है, लेकिन ये जो सच है वो यही है कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद यानी सीए की पढ़ाई करने के बाद एक इंसान के पास इतना दिमाग आ जाता है, सच में वो चाहे तो किसी को भी बेच खा सकता है। राइट, वो इस तरीके का लेवल होता है। और ये अगर इतना नहीं होता तो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर वो ये बात नहीं कहते कि मेरी एक साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीए की साइन की है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई यही है जो चला रहे हैं लोगों को, यही है जो मैनेज कर रही है। ये एक साइन इधर उधर कर दे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, कंपनी बंद हो सकती है। फ्रॉड करने में यही हेल्प करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, फ्रॉड मत करना। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि आप इस फील्ड में जाके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ चार्टेड अकाउंट, देखो नाम भले इसका चार्टेड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट भले है, लेकिन आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, इंटरप्रीनियर बन सकते हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो, इंटरनल ऑडिट का काम कर सकते हो, मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, इन्वेस्टिंग बैंकिंग का काम कर सकते हो, ऑडिट का काम कर सकते हो। अकाउंटेंट तो है ही है, ऐसा नहीं किसी भी है। इसके अलावा अगर मान लो कि और अपने आप को डेवलप करते हो तो आप एलएलबी करके लॉयर बन जाओ। उसके बाद लॉ और चार्टेड अकाउंटेंट, कितना 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 खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा आप अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट वाला बंदा थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में पढ़ के शेयर मार्केट में जाता है तो सर्च करोगे अगर आप ना कि जो टॉप 10 इंडिया में जो शेयर ब्रोकर्स हैं या टॉप 10 जो काम करने वाले शेयर मार्केट में, अगर आप सर्च करोगे तो टॉप 10 में कम से कम 5 से 6 लोग तो सीए हैं। राइट, तो ये इस तरीके का कोर्स है। अब सीधी सी बात है, अगर ये इतने हाई लेवल का कोर्स है तो डिमांड भी मेहनत वैसे ही करता है। आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। यानी सीए करने के बाद आप खाली तो नहीं बैठोगे, इतना याद रखना, आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे। सीए के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। और जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो तो आपका डेवलपमेंट ही होता है, कभी भी उसमें कोई डिमोशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। ये और ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, सौतेले हैं लेकिन हैं जरूर। ठीक है, सेम कोर्सेज है, सेम को सब कुछ है, बस फर्क इतना है कि वो जो काम है उसका ज्यादातर कैलकुलेशन वाला काम होता है और इसका जो ज्यादातर काम होता है वो एडवाइजरी का होता है। राइट, क्योंकि ये लॉस को पढ़ा हुआ है, लॉस के बारे में जानता है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सर्विस प्रोवाइड करना, मार्केट फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, लीगल सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम करना, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड फ्यूचर कितना ये फॉरेन में भी जाके काम कर सकता है, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन वाला काम कर सकता है। जो कंपनी आपने पढ़ा होगा, जब कंपनी बंद होती है तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है, तो ये वो लोग हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर इन्वेस्टर रिलेशन वाला भी काम कर सकते हो। मैंने कहा ना कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि सीएस के बारे में ही मुझे वो सब कुछ जानना है तो आप यूट्यूब और गूगल का यूज कर सकते हैं, सीएस के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस लिखा हुआ है आप इनके बारे में वन बाय वन करके सर्च कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मैं एक ही चीज अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करता हूँ तो सिर्फ उसी पे हो पाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि बाकी के बच्चों को दूसरी चीजें पता नहीं चलेंगी। इसीलिए मेरे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैं सारे ऑप्शंस को इसमें लेकर आया हूँ और सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप सुन लो एक बार, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करते रहो। ठीक है, उसके बाद आया बीजीएवाईएम यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो रेडियो जॉकी है, आरजे है, और ये 94.3 एफएम जो है सूरत में चलता है उसमें वो आरजे है। नाम बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है, नाम अभी बता दूंगा तुम लोग फिर परेशान कर दोगे बेचारी को। लेकिन वो है बहुत फेमस है एंड सी इज डूइंग वेरी गुड। राइट, तो ये सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, तो जर्नलिस्ट का ऑप्शन है, कॉलमनिस्ट का ऑप्शन है, रिपोर्टर का ऑप्शन है। अगर आप रिपोर्टर नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शन है, फोटो जर्नलिस्ट का है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का है, फीचर राइटर का है, स्टाफ एंड फ्रीलांसर राइटर है, टीवी करस्पॉन्डेंट है। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें है ना तारक मेहता, तो वो वैसे टाइप का आप फ्रीलांसर्स बन राइटिंग कर सकते हो, पोएट लिख सकते हो, पोएम्स लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। वीडियो जॉकी बन सकते हो, न्यूज एनालिस्ट बन सकते हो। और ये सारी चीजें तब आप बेटर वे में कर पाओगे जब आप उन चीजों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो, आप प्रैक्टिकली उनके बारे में सीखते हो। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप कर सकते हो। और रिसेंट में ये जो कोर्स है काफी फेमस हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो व्यू है वो बीकॉम बीबीए बीसीए से थोड़ा कहीं ना कहते हैं ना कि दूसरी चीजों के प्रति भी वो लोग का आकर्षण बढ़ा है कि चलो दूसरी फील्ड में ट्राई करते हैं। तो ये फील्ड आपके पास ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है। उसके बाद है बीपी यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं ये भी इसके बारे में भी सजेशन देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को एक्टिंग डांस ड्रामा इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो स्पेसिफिक इन कोर्सों के पीछे भागो और अपने आप को डेवलप करो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स है जिनका म्यूजिक अच्छा है, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जैसे सिंगिंग उनका अच्छा था, तो मैंने बोला आप ये कोर्स कर सकते हो, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो कि कोर्स किए रहोगे। हालांकि ऐसा नहीं कि आप कोर्स करो तभी होगा, आप अलग से भी सीख सकते हो, अलग से भी सीखो, इसमें भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक देखो ये सच कैसा है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, आपने सुना होगा मनोज वाजपेयी के बारे में। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में ड्रामा का कोर्सेज किया हुआ है, एनडीए में ये लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप एनडीए जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप बेसिक से पढ़ते हो। अदरवाइज होता क्या है कि जो हमारे इसमजादे हैं उनके जैसा हाल हो जाता है। इसमजादे जैसा हाल क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को सीखते नहीं हो
आप है ना प्रमोटेड होते हो, तो प्रमोटेड जिसको हम आजकल नेपोटिज्म बोलते हैं, प्रमोटेड होते हो तो प्रमोशन का सिचुएशन क्या होता है कि प्रमोटेड इंसान बेसिक के बारे में तो जानता ही नहीं है, लेकिन कोई इंसान जब सीख के जाता है तो वो बेसिक के बारे में जानता है। तो अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ड्रामा में इंटरेस्ट है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, या कम्युनिटी आर्ट्स वर्कर बनना है, ड्रामा थेरेपिस्ट बनना है, म्यूजिक थेरेपिस्ट बनना है, या थिएटर डायरेक्टर बनना है, आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटर बनना है, आप बीपीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। पर ऐसा नहीं है कि ये सारी करने के बाद आप बॉलीवुड में जाओ, आप अपना भी काम कर सकते हो। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो अपना डांस स्टूडियो चलाता है, हालांकि उसने बीपीए नहीं किया हुआ है, लेकिन वो 6 से 7 साल से इस फील्ड में है। उसने बैचलर किया था, ग्रेजुएशन डिग्री की थी, अपने बीकॉम किया था, और बीकॉम के बाद वो डांस करने लगा। डांस सीखा उसने कुछ सालों तक, और उसके बाद वो अपना इस फील्ड में है और लगभग 5 से 6 सालों से काम कर रहा है, क्योंकि 2018-19 के आसपास उसका कंप्लीट हुआ था, 5 से 6 साल हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं हो कि आप इसी कोर्स में जाओ, आप दूसरी ग्रेजुएशन की डिग्रियां कर सकते हो, साथ में ये सीख सकते हो। ठीक है, आजकल तो वैसे भी 2 डिग्रियां अलाउड है, आप सीख सकते हो, तो उसका इशू नहीं है। ठीक है, अब अदर कोर्सेज की बात करें तो बीएससी योगा हो गया। आजकल देखोगे तो स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह योगा टीचर्स अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है उनका। उसके बाद बैचलर सोशल वर्क का काम कर सकते हो, बीआरएस यानी कि बैचलर रूरल स्टडीज का काम कर सकते हो, यानी रूरल स्टडीज में जाके जॉब कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं तो इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा सीएमए, अब ये सब जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए है। सीएमए, जो सीएमए है वो इंडिया का है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका पहले नाम था आईसीडब्ल्यू, और वो सीएमए हो गया है, अब चेंज कर दिया नाम ने। बाकी जैसे यूएसए के लिए सीईपी है, यूके के लिए एसीसीए है, यूके एंड यूएसए के लिए दोनों सीमा है। सीमा मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो ये अलग अलग कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप और आगे जाते हो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है, तो एनएससी सर्टिफिकेट के कोर्सेज कर सकते हो, बीएससी सर्टिफिकेट के सर्टिफाइड ब्रोकर बन सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप स्टडीज करते हो, तो देखो स्टॉक मार्केट तो कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर वे में स्टडी करते हो तो अच्छा काम कर सकते हो उसमें। अब देखो ऐसा नहीं कि सब देखो हर्षद मेहता वाला अगर आपने देखा होगा, तो उसका भी देखा होगा, उसने बहुत सा बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया, बारीकी से सीखा उसने। अगर आपके अंदर वो धैर्य है, वो कहते हैं ना, आपके अंदर कंट्रोल है, तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मैं आपको बता दूं, उसके पहले आपका बैचलर होना बहुत जरूरी है, और बैचलर करते हो उसके बाद ही आप यहाँ पे जा सकते हो। तो याद रखना है, आपको एनी हाउ बैचलर डिग्री करनी है, आपको एनी हाउ ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन के बाद ही आप इन डिग्रीज में जा सकते हैं। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, आफ्टर बीकॉम बीबीए बीसीए जो भी होगा उसके बाद आप कर सकते हो। ऑप्शन क्या क्या है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है। एसबीआई एक लौता बैंक है जो अपनी एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है, बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। जैसे आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, आरबीओ, आरबीओ ग्रेड का हो गया, उसके बाद बी ऑफिसर हो गया, आर ग्रेड बी ऑफिसर हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, यानी जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, आईबीपीएस एस हो गया, स्पेशल ऑफिसर, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, नाबार्ड हो गया। आपने नाबार्ड के बारे में सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ा, नाबार्ड के साथ काम भी कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके आपने देखा भी होगा, आपके आसपास किसी ने सुना होगा किसी का कि भाई उनका बैंक में जॉब लग गया, क्या किया था उन्होंने, एग्जाम क्लियर किया था। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर तो ग्रेजुएशन कर ले उसके बाद प्रिपेयर करें, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपने रेगुलर डिग्री के साथ, यानी जो आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, इनके साथ आप बेसिक वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे अगर आपको इनमें से कोई भी ऑफिसर बनना है, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आप उनके जो कोर्सेज हैं, या ऐसे बोलूं जो उनके सिलेबस है, सिलेबस को डाउनलोड करो, जो बेसिक है उनको डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करो। अगर आप अभी से डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते हो, तो जब आप 3 साल क्लियर करोगे ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका ऑलरेडी 70 to 80% प्रिपरेशन हो गया होगा। बाकी का 20 to 30% जो प्रिपरेशन होगा, वो आप कोर्सेज ज्वाइन करके कर सकते हो, या तो खुद से कर सकते हो। ज्वाइन करोगे तो वहां से एक आपको डंडा पड़ता रहेगा, भाई ये कर ये कर ये कर। खुद से करोगे तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस होती हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एसएससी। एसएससी में भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम्स होते हैं। आपको अगर मैं बता दूं, जो ये एसएससी है, बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करती है। इसका जो काम होता है वो ग्रेड बी और ग्रेड सी के, मतलब ग्रेड बी और ग्रेड सी के जो कैटेगरीज के ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट का काम इसका होता है। इसमें ऑप्शंस में अगर मैं बताऊं, तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे सीएजी हो गया, एएओ हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया। याद रखना है कि ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के ग्रेजुएट लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। इसमें आपके पास ऑप्शंस अलग अलग अवेलेबल होते हैं, एग्जाम्स भी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जा सकते हो, एएफएचक्यू यानी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस में काम कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में काम कर सकते हो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी में काम कर सकते हो। इनका काम ही क्या है, यानी जो एसएससी का काम क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमिटी का, ये बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं
हैं हमारे इंडिया में, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी, ग्रुप सी के लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क क्लर्क हो गए, उसके बाद जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो ये काम करता है। ठीक है, और ये आज से नहीं, काफी सालों से करा, 25 से 30 सालों से ही काम कर रहा है, और ये एग्जाम जो है वो एवरी ईयर होता है। तो आप इनमें से भी एग्जाम्स दे के आप अपने आप को उसमें अपॉइंट करवा सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन ऑल मिनिस्ट्री अपर डिवीजन क्लर्क, देखो लिखा ना मैंने क्लर्क, जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं उसमें टैक्स असिस्टेंट का हो गया, फिर उसके बाद अकाउंटिंग असिस्टेंट का हो गया, ऑडिटर का हो गया, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी होते हैं, और ग्रुप सी लेवल तक के काम करवाता है। अब CHSL करके एक होता है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क का काम हो गया, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कांस्टेबल जीडी एग्जाम सेंट्रल आर्म फोर्स हो गया। तो हालांकि मैं कुछ बता दूं इसमें, जैसे कुछ एग्जाम्स इसमें ऐसे होते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट हो वो साइंस फील्ड का हो। जैसे मुझे एग्जैक्ट आइडिया अभी नहीं है क्योंकि मैंने वो सर्च नहीं किया, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने वो साइंस साइड से, तो उन्होंने BSc किया हुआ था, बाद में उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या इस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं अमित, इसके लिए क्या होता है यार, इसमें वो लोग साइंस का डिमांड करते हैं, जैसे लाइक मैथ्स, मैथ सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, तो वो तेरा है नहीं, या तो कॉमर्स लिया था तो वो नहीं एग्जाम दे सकता, हाँ दूसरे एग्जाम दे सकता है। इसीलिए मुझे याद है ये बात कि इसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें साइंस का वो बेसिक डिमांड करते हैं, तो उसके लिए आप एक बार अच्छे से सर्च कर सकते हो और चीजों को देख सकते हो। तो इतनी ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस मैंने लास्ट में लिख दिया था, जैसे GST जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, हिंदी इंग्लिश, ये आप SSC के थ्रू ही जा सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड स्टेनोग्राफर, ये सारे भी काम कर सकते हो। और ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर वाला जो है, आपको पता है कि हमारे देश में सिचुएशन कैसा है कि हर जो लैंग्वेज है वो सबको नहीं आती है। अगर आप ट्रांसलेटर बनते हो तो आप अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करके वो कर सकते हैं, पर उसके लिए इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए, सॉरी इन्फ्लुएंस बोला, आपका फ्लुएंटली वो लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी, पसंद भी आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा जो भी है, आप अपना जो रिव्यू है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना एंड तक आपने देखा, 30-40 मिनट का आपने टाइम दिया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखिए मुझसे जितना बना, जितना मुझे आइडिया था, मैंने सारे कोर्सेज के बारे में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। बस आपकी जिम्मेदारी है इसको दूसरों तक पहुंचाओ, उनको भी बता भाई देख कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब तू देख तुझे क्या करना है, ऐसे उनको बताओ। ऐसे नहीं कि आंख बंद करो, पट्टी बांधो और चले जाओ किसी भी रास्ते पे। ठीक है, जिस भी रास्ते पे जाना याद रखना है, अपना एबिलिटी, फैसिलिटी और इंटरेस्ट उनको लेकर जाना है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे जितना होगा मैं उतना आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।